सर्टिफिकेट भी ले लिया है, आज कागजों में भी हो गए और मन से तो पहले ही थे। योगी जी, ये वो लोग हैं, इनकी शक्ल देख ली जाए जो हिंदू राष्ट्र के बीच में रोड़ा बन रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात करते हैं आपके लोग। तो क्या इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? मेरठ में इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, धर्मांतरण इसको कहते हैं, हालांकि ये घर वापसी कहते हैं। घर वापसी मानते हो, धर्मांतरण मानते हो? ये घर वापसी मांगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा मेरठ के भैसोली ग्राउंड में हूं और आज 5 मार्च 2023 है। 5 मार्च 1953 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसी ग्राउंड में आए थे और उनका यहाँ भाषण हुआ था, उन्होंने समाज को संबोधित किया था। ठीक 70 साल के बाद में आज यहाँ पर बनते सुमित रतन और तमाम संगठनों ने मिलकर के 70 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा प्रोग्राम का उन्होंने आयोजन यहाँ पर किया है। मंच पर तमाम बहुत सारे लोग बैठे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर जो है यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है, मेरे पीछे रतन लाल जी का भाषण चल रहा है। नीरज पटेल हैं जो पत्रकार हमारे साथी हैं, उनका भी है, और कई बहुत सारे लोग हैं, भानु प्रताप हैं, वो तमाम लोग हैं, विजय बौद्ध हैं, बहुत सारे लोग हैं और दूर दराज से लोग यहाँ आए हैं। आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा ग्राउंड खचाखच है। ये बड़ी उपलब्धि है बहुजन समाज के लोगों की। और इस प्रोग्राम को जो नाम दिया गया, प्रोग्राम को नाम दिया गया है राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन। राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन करके इसको नाम दिया गया है। और भैसोली ग्राउंड है ये मेरठ का, जहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कई संगठनों ने मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज किया है। बड़ी उपलब्धि ये है इस प्रोग्राम की कि यहाँ बहुजन समाज देखने को मिलेगा आपको। यहाँ यादव हैं, पटेल हैं, कुर्मी हैं, चमार जाटव महार हैं, वो तमाम जातियों के वक्ता इस मंच पर मौजूद हैं जिन सबको मिलाकर के बहुजन समाज किया जा रहा है। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 70 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। बहुजन समाज के लोगों की हमेशा से ये परंपरा रही है कि वो बाबा साहब की छोटी छोटी तारीखों को इवेंट के रूप में हमेशा से मनाते रहे। तो आज यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ तक भी नजर जा रही है वहाँ तक अम्बेडकरवादी यहाँ पर बुद्धिस्ट हैं और वो उस पल को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और गर्व का विषय है कि जिस मैदान में खड़े होकर के कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भाषण दिया था, आज मैं उसी मंच पर खड़े होकर के 70 साल के बाद मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वही मैदान है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बौद्ध धम्म दीक्षा का प्रमाण पत्र है। ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर कुछ लोग हैं जो सरकार के जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसके बीच में बाधा पैदा कर रहे हैं। यानी कि आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है, उसके बीच में जो लोग रोड़ा बने हुए हैं वो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो फूले कबीर नानक रैदास की विचारधारा के लोग हैं। उन्होंने कसम खाई है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे और इसीलिए मुल्क भर में वो जा करके बौद्ध धर्म की दीक्षा दे करके भारत को बौद्धमय बनाने का काम जो है वो कर रहे हैं। आज मेरठ में एक ग्राउंड है, भैसोली ग्राउंड, इसमें कम से कम 50,000 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया है। और ये वो तमाम युवा मेरे साथ खड़े हैं जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया है। जिन 22 प्रतिज्ञाओं से इस देश के तमाम तथाकथित हिंदू संतों को दिक्कत थी, आज वही 22 प्रतिज्ञा इस मंच पर दोहराई गई और मुख्य अतिथि के रूप में रहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन कुमार जी, अब आप बुद्धिस्ट हो गए? जी। हिंदू थे पहले? जी। अब हिंदू धर्म आपने क्यों छोड़ दिया, जरा ये बताओ। जब समानता नहीं मिलती है तो इसलिए छोड़ दिया है। क्या समानता क्या नहीं मिल रही थी? वो भागवत जी तो कह रहे हैं और मोदी जी तो कह रहे हैं कि भारत पूरा हिंदू राष्ट्र है। उनके कहने से नहीं होता है। अच्छा, फिर किनके कहने से होता है? अभी देख सकते हो, हम हिंदू हैं तो हिंदू ही हमारा विरोध कर रहे हैं। जैसे कि हमारा आरक्षण था, हम पहले बीएड करते तो हमें ना स्कॉलरशिप मिल जाता था, तो हम लोग तो फ्री में कर लेते थे, बीएड फ्री बराबर हो जाती थी। अब के किसी भी कॉलेज में फ्री में किसी का एडमिशन नहीं हो पाया है, तो क्या हमारी जो निश्चित तबका बच्चा है वो 1 लाख रुपए दे पाएगा, बीएड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मेरे कहने से मैं नहीं कह पाएगा। तो अगर आप बुद्धिस्ट धर्म बौद्ध धर्म अपना लिया अब आपने, अब आप बुद्धिस्ट हो गए, तो क्या अब आपकी फीस माफ हो जाएगी? नहीं होगी तो उनके लिए ये दिख तो रहा है कि ये छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इस पर विचार करना होगा उनको। अच्छा, आपने बौद्ध धर्म अपनाया? जी, मैं बाबा साहब के मानता हूँ, बाबा साहब चलता हूँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर उदय गंगानिया। प्रैक्टिस करता पड़ेगा। योगी सरकार कंप्लेंट करेगी आप लोगों के खिलाफ, आप उनके हिंदू राष्ट्र के बीच में रोड़ा बन रहे हो। योगी साहब के बाद इतनी बड़ी कोई जेल नहीं कि हम लोगों को वहाँ भर्ती कर सके। उसकी जेल में जो जगह कम पड़ जाएगी, हम आज जाने तैयार हैं। जो लोग, जो व्यक्ति, जो संत महात्मा हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, ये समझ लीजिए वे बाबा साहब के संविधान का अपमान कर रहे हैं, दिल्ली सभा का अपमान कर रहे हैं, इस भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं वे लोग। आप अब बौद्ध बन गए तो बौद्ध बन के क्या कर लोगे अब आप? अरे हमारी संगठन यूनिटी, हम देश को एक रखेंगे, अखंड बात रहेगा। ये भारत, ये देश टूटेगा नहीं कभी भी। इन लोगों की चाल है देश तोड़ने की, ये देश कभी टूटेगा नहीं जब तक बाबा साहब के संविधान है। लोग तो कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो भी तो हिंदू धर्म का हिस्सा है।
ये पाखंडवाद का हिस्सा है, जो हिंदू धर्म है पाखंडवाद है। हम लोग को भटकाने का प्रयास करता है। हम लोग तो भटकेंगे नहीं जीवन में कभी भी। हम एका रहेंगे, एक थे एक रहेंगे। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। अभिषेक चौधरी साहब, तुम बुद्धिस्ट हो गए और जो मोदी सरकार है, जो योगी सरकार है, जो मोहन भागवत आरएसएस की तमाम टीमें हैं, वो तो कह रही हैं कि हिंदू धर्म का हिस्सा ही है बौद्ध धर्म भी, तो फिर आप अलग कहाँ से हो गए? देखो सर, अगर हमें संविधान के तहत जो है समता समानता का अधिकार मिला है, तो हम अपने उस अधिकार का हम पूर्ण रूप से प्रयोग कर रहे हैं। और हम यहाँ अपनी एक कम्युनिटी, अपने लोगों के साथ जो अपना साझेदारी है, जो मिल बांट कर हम कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा हिंदू धर्म के मुकाबले। वहाँ हम लोगों को बार बार आडंबरों में डाला जाता है, बार बार पाखंडवाद के अंदर घुसाया जाता है। हम उनसे अब अपने आप को छुटकारा दिला रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि आप लोगों को भड़का रहे हैं धर्म शास्त्रों के खिलाफ, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, सरकार उठा के आपको जेल में डाल देगी। संविधान हमें आज़ादी देता है धर्म बदलने की, धर्म परिवर्तन की। संविधान हमें आज़ादी देता है बोलने की और अपना मत रखने की, तो जिसका हमें पूर्ण रूप से अधिकार है। और आपने भी हिंदू धर्म छोड़ दिया आज? जी। हिंदू धर्म में क्या दिक्कत थी आपको? इतना अच्छा हिंदू धर्म है, सुबह शाम घंटी बजाओ, मंदिरों में दूध चढ़ाओ, इतना बढ़िया हिंदू धर्म है, पंडित जी की पूजा करो, पंडित जी को दान दो, क्या दिक्कत थी तुम्हें हिंदू धर्म में? जी, हिंदू धर्म भेदभाव, छुआछूत और पाखंडवाद का जनक रहा है सदा से ही। और बुद्ध की परंपरा समता मानवता की पक्षधर है। अब आप मंदिरों में नहीं जाओगे हिंदुओं के? हम तो पहले से भी नहीं जाते, विचारधारा से पहले से ही थे और आज सर्टिफिकेट भी ले लिया है। आज कागजों में भी हो गए और मन से तो पहले ही थे। योगी जी, ये वो लोग हैं, इनकी शक्ल देख ली जाए जो हिंदू राष्ट्र के बीच में रोड़ा बन रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात करते हैं आपके लोग, तो क्या इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? मेरठ में इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, धर्मांतरण इसको कहते हैं, हालांकि ये घर वापसी कहते हैं। घर वापसी मानते हो या धर्मांतरण मानते हो? ये घर वापसी मांगते हैं। अच्छा, हजारों वर्षों से यहाँ ये बुद्ध की भूमि है और आज हमने जो घर वापसी की है, ये काफ़ी समय पहले हो जानी चाहिए थी। जब बाबा साहब ने हमें घर वापसी के 1956 में हमें दीक्षा देने का काम करा है, ये उस दौरान से ही आंदोलन चलता आ रहा है और चलता रहेगा। ये हजारों सालों से हमारे जो महापुरुषों ने ये बलिदान है, ये कभी भी बेकार नहीं जाएगा। और आज जो ये 70 साल बाद यहाँ से मेरठ की धरती पर ऐसा प्रोग्राम देखने को मिला है, मैं जो ये यहाँ के जो आज जो कार्यकर्ता हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आप किस जाति से आते थे पहले? जाति क्या? आपकी जाति बताओ पहले। हमें जाति हिंदुओं में बांटा गया और उसमें भी जातियाँ आती हैं। कभी कोई जाटा में कहला दिया, कोई चमार कह दिया। अब हम सब एक हैं। अब बौद्ध हो? जी बिल्कुल। अब जब शादी करोगे अपने बच्चों की, तो फिर बौद्धों में करोगे, चमारों में करोगे? ये देखिए, हम मानवता पे चलता है, बौद्ध धर्म जो है मानवता पे चलता है। जो व्यक्ति योग्यता होगा, जो सही होगा, उसके साथ शादी की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये चमार जाति का है कि चमारों से ही होगी, या जाटो है ये जाटों से होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये मानवता पर आधारित धर्म है। अंतर जातीय विवाह जरूर चलने चाहिए, ये ऐसा मानते हैं। तो ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया है। और मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को बनाते वक्त कि ये बड़ा काम है, बड़े दिल का काम है। इन्होंने सरकार से पंगा लिया है। सरकार कह रही है 100 करोड़ बौद्ध हिंदू हैं और 100 करोड़ हिंदुओं में से आज 50,00,000 तो यहाँ कम हो गए। अब किस प्रकार सरकार इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कर रही है, क्या ये देश हिंदू राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र बनेगा, या इस प्रकार के अम्बेडकरवादियों के द्वारा जो देश भर में घूम घूम करके भ्रमण करके बड़े बड़े आयोजन करके लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जा रही है। तो ये एक बड़ी बात है कि उस दौर में, जिस दौर में सरकार और सरकार का सारा सिस्टम लगा हो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में, और दूसरी तरफ इस देश में अम्बेडकरवादी अपनी हथेली पर जान लेकर के इस भारत को भारत बनाए रखने के लिए जंग छेड़े हुए हों, तो ये बड़ी बात है। धन्यवाद।